नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति शर्मा। आई एम ए साइकोलॉजिकल काउंसलर। माता पिता बनना शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी की बात है, पर ये खुशी अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारी भी लेकर आती है। सिर्फ बच्चों का ख्याल ही नहीं रखना होता है, साथ ही साथ बच्चों की बेहतरीन परवरिश और उनमें अच्छे गुणों का समावेश भी करना होता है। इसके साथ ही इतना करने के लिए पेरेंट्स को बहुत सारी छोटी मोटी समस्याओं, बहुत सारे छोटे मोटे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। यह मुश्किलें कभी कभी इतनी जटिल होती हैं कि पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, जिसका नकारात्मक रवैया उन बच्चों पर पड़ता है। कभी कभी तो पेरेंट्स अपना धैर्य ही खो बैठते हैं, जिस चीज़ को लेकर बहुत सारे इश्यूज बच्चों में आने लगते हैं। तो इन इश्यूज को ही लेकर, जैसे कि आप अपनी पेरेंट्सिंग को बहुत ही बेहतरीन साबित कर सकें, बच्चों के साथ आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही सकारात्मक बने, इन छोटी मोटी इश्यूज को कैसे हल करें और आप अपने बच्चों के लिए एक बेस्ट पेरेंट्स बन सकें, इसका समस्याओं का समाधान हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम पहला पॉइंट लेकर ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ये है इंटरनेट एडिक्शन। इंटरनेट और वीडियो गेम के प्रति लत आदत बच्चों के लिए तो आम बात हो गई है। इंटरनेट इस्तेमाल करते समय, वीडियो गेम खेलते समय बच्चों के अंदर डोपामाइन का जो स्तर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इससे उनके अंदर एक संतुष्टि की भावना पैदा होती है, इसी कारण उन्हें ये आदत पड़ने की स्थिति पड़ जाती है। अब हमें ये पता करना है कि इंटरनेट एडिक्शन कैसे होता है, किस कारण से होता है, या इंटरनेट के एडिक्शन की स्थिति क्या होती है। कैसे पता करें कि हमारा बच्चा इंटरनेट एडिक्ट है। तो जब भी जब हमारा बच्चा मोबाइल यूज कर रहा होता है, उस समय अगर अचानक से हम उसके हाथों से उसकी मोबाइल छीन लेते हैं तो वो एकदम अचानक से बौखला जाता है। उसका बिहेवियर जो होता है बहुत ही हाइपर हो जाता है। वो बहुत ही, आपके साथ जो बिहेवियर होता है वो बहुत एग्रेसिव वाला हो जाता है। बच्चों में जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ वो जो बच्चे कर रहे हैं डेली रूटीन में, जिन्हें वो बड़ा ही पसंद करते हैं, जिनके साथ वो जो चीज़ें उनको बहुत पसंद होती है, या जो गेम उन्हें बहुत पसंद होते हैं, जो आउटडोर गेम जो उन्हें बहुत पसंद होते हैं, वो धीरे धीरे करके उससे कटने लगते हैं। वो एक बहुत बड़ा समय जो अपने पूरे दिन का होता है वो इंटरनेट पे बिताते हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, आज की पढ़ाई, आज का जो भी काम है वो सिर्फ इंटरनेट पे ही हो चुका है। तो हम एक माता पिता होने के नाते हम इस चीज़ को कम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा बच्चा पढ़ाई के अलावा इंटरनेट पे कौन कौन से काम कर रहा है, इस पे हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है। इंटरनेट पे जो बच्चा समय बिताता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके लिए उसके जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही अनबैलेंसिंग सी होती जाएगी, और उसका जो बिहेवियर है वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो इसलिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चे को इंटरनेट एडिक्शन होने से रोकें। ये जो आदत पड़ती है बच्चों में, वो एक दिन की आदत नहीं होती है। कोई भी आदत बच्चों में एक दिन की नहीं आती है, वो कई दिनों की होती है। हमारे अवॉइड करने के कारण, एक पेरेंट्स के अवॉइड करने के कारण ही ये आदतें बच्चों में बहुत दिनों से पड़ती जाती है। और बच्चे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, जब हम अपने बच्चों की बातें, जब बच्चे हमारे सामने आते हैं, अपनी बातें कुछ कहते हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, और हम उस समय उनकी बातों को जब नहीं सुनते हैं, उनकी बातों की केयर नहीं करते हैं, वो जो कहना चाहते हैं, वो जो अपनी समस्या का सलूशन हमसे चाहते हैं, हम जब उस समय अपने ही कामों में बिजी रहते हैं, उस समय बच्चा क्या करता है, वो अपना एक ऐसा साथी तलाशता है जिसमें वो अपनी मानसिक स्थिति की संतुष्टि को प्राप्त कर सके। तो बच्चा कहाँ टर्न कर रहा होता है, मोबाइल की तरफ। वहाँ पे वो घंटों अपनी चीज़ों को, अपने मनमानी चीज़ों को देखता है, वहाँ पे एंजॉय करता है, खुश रहता है, और हमें भी लगता है कि हमारी समस्याएं तो ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं,
हमारी समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही है, हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं। अब हमें इन समस्याओं पे ध्यान देना, केयर करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए एज अ पेरेंट्स हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, एक दूसरे को समझना है कि कैसे अपने बच्चे को इन समस्याओं से बाहर निकालें और कैसे अपने बच्चे को सही ट्रैक पे लेके आएं। इस टेक्नोलॉजी पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यक है। हमें अपने बच्चों की उम्र के अनुसार एक टाइम टेबल बनाना होगा, जिससे कि हमारा बच्चा बेहतर ढंग से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सके। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किस उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीनिंग टाइम होनी चाहिए। स्क्रीनिंग टाइम मीन्स मतलब वो अब इंटरनेट कितनी मात्रा में यूज कर रहे हैं। तो 0 से 2, जो 2 साल से नीचे तक के बच्चे हैं, उनके लिए तो कोई भी स्क्रीनिंग टाइम होनी ही नहीं चाहिए। उनको लिए तो मोबाइल एक पॉइजन के तरह है। उन जितना हो सके उनसे मोबाइल दूर रखना चाहिए। 2 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें 1 आवर्स के लिए तो मोबाइल दिया जा सकता है, लेकिन बट इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद से 6 से ऊपर तक के जो बच्चे हैं या 6 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको ये हमें ध्यान देना है कि वो कितने टाइम के लिए मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई कितनी है, वो कितने टाइम के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमें ये कोशिश करना है, हमें ये ध्यान देना है एज अ पेरेंट कि वो पढ़ाई के लिए तो यूज करे, बट वो गेम खेलने के लिए या अदर एंजॉयमेंट के लिए वो मोबाइल का यूज़ ना करें। उसके लिए जितना हो सके वो आउटडोर गेम स्टार्ट करिए, आउटडोर गेम में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, बट मोबाइल्स या इंटरनेट से। बच्चा हमारा ही प्रतिबिंब होता है और हम जो करते हैं उसी को वो फॉलो करता है, उसी को वो लगता है कि वही सही है। जाने अनजाने जैसा पेरेंट्स उसके सामने एक अक्स रखेंगे, एक प्रतिबिंब रखेंगे, बच्चा भी वैसा ही करता जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें कुछ रूल्स बनाने हैं जिससे कि बच्चा उन चीज़ों को समझे और जितना हो सके मोबाइल या गैजेट या इंटरनेट से दूर रह सके। तो करना क्या है? बच्चे के लिए हमें एक रूल्स बना के रखना है कि हमारा बच्चा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो टीनेजर बच्चे हैं, उनसे रात में 10 बजे के बाद पेरेंट्स को ये करना है कि मोबाइल अपने पास जमा कर लेना है। पेरेंट्स, जिससे कभी कभी होता क्या है ना कि बहुत देर तक अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल रहती है तो बच्चे लेट नाइट तक मोबाइल देखते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। तो हमें 10 बजे तक ये करना है कि बच्चे से मोबाइल ले लेनी है और उन्हें जमा कर देना है। नेक्स्ट ये करना है कि कुछ रूल्स होने चाहिए, जैसे कि डाइनिंग टेबल पर चाहे पेरेंट्स हो, चाहे घर के सारे बड़े हों या बच्चे हों, ये रूल्स बना के रखना है कि डाइनिंग टेबल पे आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। ये टाइमिंग वो होता है जिसमें बच्चे अपनी बात रख सकते हैं या पेरेंट्स बात करते हैं। ये फैमिली टाइमिंग है। तो हमें इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि किसी भी प्रकार की गैजेट का यूज़ हमें डाइनिंग टेबल पर नहीं करना है। और डाइनिंग टेबल के साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि बच्चों को वॉशरूम में भी मोबाइल या गैजेट, किसी प्रकार का भी गैजेट आपको यूज़ नहीं करने देना है। ठीक है। उसके बाद से हमें ये ध्यान देना है कि बच्चा जो है किन चीज़ों को देख रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, वो मोबाइल पर या इंटरनेट पर किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहा है। तो जितना हो सके वो बच्चों के लिए ये कंपलसरी है कि वो अपनी चीज़ों को जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो उन्हीं को वो यूज़ करें या उन्हीं को वो पढ़ें या उन्हीं को जो उनके नॉलेज की चीज़ें हैं उन्हीं का यूटिलाइज करें। अन्यथा हमें उन चीज़ों को से दूर करना चाहिए जो उनके उपयोग की चीज़ें। हमें ये भी ध्यान देना है कि आधा घंटा सोने से पहले
हमें बच्चों की मोबाइल फ़ोन को जमा कर लेना है। नेक्स्ट, बच्चों के रूम में तो टीवी रखना ही नहीं है। इससे क्या होता है कि बच्चे टीवी पर क्या देख रहे होते हैं इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता है। इसलिए बच्चों के रूम में टीवी नहीं, एक हॉल होना चाहिए, कॉमन हॉल, जिसमें सबके लिए टीवी वहाँ पे होना चाहिए और सभी बच्चे एक साथ बैठकर वहाँ पर टीवी देखें। उसके बाद जितना हो सके हमें बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखना चाहिए जो उनकी शौक़ हों, और उन्हें प्रेशर भी देना है कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सकें, उसमें कार्य करते रहें। ऐसा करने से बच्चे अधिकतर से अधिकतर टाइम जो बाहरी एक्टिविटीज़ में बच्चे अधिकतर ये ब्लेम करते हुए या क्लेम करते हुए ये पाए जाते हैं कि हम मोबाइल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम बोर हो रहे होते हैं। तो हमें एज अ पेरेंट्स ये ध्यान देना है कि बच्चे जितना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहेंगे वो बोर होने की शिकायत नहीं करेंगे, और वो अगर शिकायत नहीं करेंगे तो वो मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान देते हुए हम बच्चे को मोबाइल से दूर रख सकेंगे और इंटरनेट एडिक्शन से उन्हें बचा रखेंगे। तो इनके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। आप आपको हमारे बच्चों की समस्याओं से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखना बिल्कुल ना भूलिए, और हमारे वीडियोस को जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जितने भी पेरेंट्स हैं उन तक हमारे वीडियोस पहुंच सके और उनकी प्रॉब्लम्स का उन्हें सलूशन मिल सके। नमस्कार।